हेलो बच्चों, यह वीडियो कक्षा 4 के लिए बनाया गया है। कक्षा 4 के हिंदी ज्ञान प्रवाह का 7वां पाठ है विभू काका। इस कहानी में लेखक ने विभू काका नामक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। उनका वो किस प्रकार जीवन जीते हैं, वो लोगों को क्या संदेश देते हैं, इसके बारे में सब कुछ इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत कहानी में पर्यावरण संरक्षण, निस्वार्थ भावना, प्रकृति, प्रेम, परोपकार व वृक्षारोपण के महत्व पर आधारित है, जो पाठकों को पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही हमें हमेशा कितना भी आप पढ़ने के लिए बाहर जाओ, विदेश में जाओ, लेकिन अपनी पढ़ाई का उपयोग अपने देश के लिए करना चाहिए, आपके गांव के लिए करना चाहिए। और जो दूसरों के बारे में सोचता है वो आदमी देवता के समान होता है। इस संदेश को इस कहानी में दिया गया है। तो ये विभू काका नामक व्यक्ति ने कहाँ पर शिक्षा ग्रहण प्राप्त की है और वो कहाँ पर आकर रहते हैं, उनका लगाव किसके बारे में है, वो किसके बारे में सोचते हैं, ये सब कुछ इस कहानी में बताया गया है। अब हम इस कहानी को देखते हैं। विभू काका ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की। उस ज्ञान से उन्होंने अपने देश के गांव की दशा सुधारी और उन्हें खुशहाल बनाया। इस प्रकार अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया। विभू काका ने कहाँ पर अपने शिक्षा एजुकेशन के लिए वो कहाँ गए थे, विदेश गए थे, फॉरेन गए थे। उस ज्ञान से उन्होंने अपने देश के गांव की दशा सुधारी। तो उसका ज्ञान से उन्होंने क्या किया, आजकल क्या किया जाता है, अगर बच्चे पढ़ने के लिए दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहीं पर सेटल हो जाते हैं, वहीं पर नौकरी करने लगते हैं। उन्हें अपने देश के बारे में प्यार कम हो जाता है और वहीं पर वो जाकर रहते हैं, अपने देश वापस नहीं आते हैं। लेकिन विभू काका ने क्या किया कि पढ़ाई करने के लिए वो विदेश गए, दूसरी कंट्री में गए, लेकिन वो वापस आ गए और उन्होंने क्या की, अपने गांव की सेवा की, गांव की हालत सुधारी। आमतौर पर देखा जाता है कि गांव में पक्के घर नहीं होते हैं, वो खेती बाड़ी कर कर लोग अपना रोज का कैसे तो गुजारा करते हैं। उनके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते हैं, पाठशाला उनके लिए जाना ही अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब बातों का उन्होंने ध्यान में रखकर उन्होंने क्या किया, अपना गांव सुधारने की कोशिश की और अपना गांव कैसे बनाया, खुशहाल बनाया। उसको देखकर दूसरे कहे कि ये ऐसा गांव हमने कभी भी नहीं देखा है। इस प्रकार अपने मातृभूमि का ऋण चुकाया। मतलब हम बोलते हैं ना, जनरली तो बोला जाता है जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया उनका हमें ऋण चुकाना है, उनके प्रति हमें वो भावना होनी चाहिए कि उन्होंने ये जन्म दिया, हमें ये धरती दिखाई, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करें। माता पिता के साथ भी जिस भूमि पर हम जन्मे हैं, जिस मातृभूमि के लिए भी हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है, उसको भी हमें कुछ ना कुछ देना है। उसने हमें इतना बड़ा जीवन दिया है तो उस मातृभूमि को भी हमें कुछ देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इतने वर्षों के बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। ऊपर से नीचे तक विभू का एकदम बदल गए थे। लेखक ने उन्हें बहुत वर्षों के बाद देखा था। तो लेखक को विभू काका को लेखक क्या कहते हैं, विभू का कहते हैं। तो उनको एकदम वो दिखा ऐसा है, पहचान नहीं पाए कि ये विभू काका ही है, क्योंकि वो पहले जो विभू काका के थे और आज के जो विभू काका थे है उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ गया था। वो कौन सा परिवर्तन था, पहले कोट पैंट पहना करते थे विभू काका। क्या करते थे, पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे। वो पहले क्या करते थे, कोट पैंट पहनते थे, जूते पहनते थे, टाई तो कभी भी नहीं भूलते थे लगाता। लेकिन अब क्या हो गया था, किंतु अब विभू का कुछ दूसरे ही लगते थे, एकदम बदले बदले। खादी कुर्ता पाजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे लगता था, ये विभू का कोई और ही है।
तो उनका पहले जो लोग पहनते थे उससे अपोजिट वो पहनने लगे हैं। वो खादी का कुर्ता पायजामा पहनते हैं, साधारण सी चप्पल पहनते हैं और सिर के बाल भी उनके बहुत छोटे हैं। और ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि विभू का नहीं दूसरे कोई और ही है। काका पहचाना नहीं? मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे बिच्छू, तू, तुझे नहीं पहचानूंगा, कब आया तू? तो वो ऐसा उनको लगे, लेखक को लगता है कि विभू काका उसे पहचान ही नहीं पाएंगे, उन्हें पहचानेंगे ही नहीं। इसलिए वो क्या कहते हैं, विभू काका पहचाना? तो विभू काका क्या कहते हैं, अरे बिच्छू, तुझे नहीं पहचानूंगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और तुम कब आ गए हो? तो क्या बोलते हैं लेखक उन्हें, आज, अभी। मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। तो मैं क्या कहा लेखक से? विभू काका ने पूछा कि तुम्हारा सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वो चौंक पड़े। बिस्तर कुछ नहीं? अचरज से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा से बिस्तर कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हो। तो उन्होंने क्या लाया था? खाली बिस्तर नहीं वगैरह कुछ नहीं लाया था, खाली झोले में कुछ सामान लेकर आए थे। काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, ये हुई ना बात। तो लेखक की ये बातें सुनकर क्या हो गए, विभू काका बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, शाबाश बेटे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। विभू का मेरा सामान भीतर रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते ये हिदायत देना नहीं बोले कि विजय का ध्यान रखना। और उन्होंने क्या किया, विभू काका ने लेखक का सामान अपने घर के अंदर रखवा कर घर वालों से कहा कि वो विभू का लेखक की तरफ ध्यान दे। हिदायत देना मतलब उनको ऐसा मशवरा दिया कि लेखक की तरफ ध्यान दे। सचमुच मुझे कई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं अचरज से काका का ये अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा 2-2 ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में 2 गायें बैठी जुगाली कर रही थी। तो लेखक ने क्या देखा, विभू काका का घर देखा। तो उन्होंने वो अलग ही क्या देखा था, संसार देखा था। विभू काका का उन्होंने अलग ही जीवन देखा था। उन्होंने देखा कि 2-2 ट्रैक्टर विभू काका के सामने है और वहाँ पर पशुओं के बाड़े में, और जहाँ आगे 2 गायें जुगाली कर रही थी। जुगाली मतलब क्या होता है बच्चों, उसका अर्थ जो भैंस खाना खाने के बाद जो खाना चबाने की प्रक्रिया होती है, जो खाना वो चबाती है, आपने देखा है ना कि वो खाना चबाने के लिए एक मुंह कैसे हिलाती है, उसे क्या कहा जाता है, जुगाली कहा जाता है। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीचा था। दूर लहलहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का ये नंदनवन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे और उन्होंने क्या देखा के सामने ही उनके सब्जियों का बगीचा था। उसके पास ही खेतों के उस पार फलों का बगीचा था। काका का ये नंदनवन मुझे बहुत लुभावना लगा। तो उसे काका का यह घर परिवार, घर संसार उन्हें लेखक को बहुत अच्छा लगा। और वो सभी लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, अपने अपने काम में जुटे थे। दोपहर तक विभू काका नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हाल पूछते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। तो लेखक को क्या हो गया, छोड़कर जो काका जाते हैं वो दोपहर तक वापस नहीं आते हैं। तो एक कर्मचारी को वो पूछ लेते हैं कि विभू काका कहाँ गए। तो कर्मचारी बता देता है कि विभू काका कहाँ गए हैं, पास वाले गांव में गए हैं। कि आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन विभू काका पास वाले गांव जाते थे। और वो क्यों जाते थे पास वाले गांव, वहाँ पर जो घर घर जाकर वो जो कोई रोगी है उसकी पूछताछ करते थे कि वो अच्छे हैं क्या नहीं, उनका हाल चाल पूछते हैं। इसलिए उन्हें आने में टाइम लग जाता है। विभू का ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी।
उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक काम करते रहे। भिभू काका ने क्या किया था, अमेरिका में जाकर कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी, एग्रीकल्चर जिसको क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई की थी। और उसके बाद उन्होंने भारत लौटकर दिल्ली के पास पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में उन्होंने कुछ वर्षों तक नौकरी की थी। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हो, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। वो क्या कर रहे थे, उनको भारत की दशा का अनुभव था, उनको भारत की दशा के बारे में मालूम था कि भारत में भूख गरीबी और भूखमरी कैसे, भारत कैसे मुक्त हो जाए, इन सब अमीरी और गरीबी से, भूखमरी से कैसे मुक्त हो जाए, इस पर वह हमेशा बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थी कि जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सके। उन्होंने क्या किया था, किस पर रिसर्च किया था कि कम पानी वाले क्षेत्र में, जहाँ पर वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, वहाँ पर धान और गेहूँ कैसे ज़्यादा उगाया जाए। इसलिए इस पर उन्होंने क्या किया था, इस पर उन्होंने रिसर्च किया था। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। मक्का मतलब मालूम है ना, जो मक्के का कनिस होता है, भुट्टा मीन्स कनिस, मक्के का जो कनिस होता है वो भुट्टा होता है। उसके एक एक भुट्टा नॉर्मली तो मक्का पर आ जाता है, लेकिन उन्होंने क्या रिसर्च किया, एक की जगह पर 6-6, 7-7 भुट्टे कैसे उगाए जाए, इसका उन्होंने संशोधन किया। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार मिले थे। अक्सर वे यूरोप, अमेरिकी और यात्रा पर निकल जाते थे। वही बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके काम चूपती थे। तो उनके ये रिसर्च से उन्हें इधर उधर जाना पड़ता था, अमेरिका यूरोप में जाना पड़ता था। उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले थे उनकी इस खोज के लिए, रिसर्च के लिए, और उनका नाम बहुत अच्छे से सफल हो गया था कि इधर उधर सफलता उनके तो कदम ही चूमती थी। मतलब अब इतने सारे अच्छे से काम करते थे, उनको सब कुछ सफल से ही उनके यहाँ पर सफलता अपने आप आ जाती थी। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ के सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए, किंतु काका को तो अपना देश ही प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। उनके इस खोज के लिए, उनकी इस टैलेंट के लिए क्या हुआ था, जब भी वो फॉरेन जाते थे, दूसरे कंट्री में जाते तो वहाँ के लोग उन्हें आमिष देते थे, लालच देते थे कि आप आपके देश में मत जाओ, यहीं पर रह जाओ, हम आपको अच्छी नौकरी देंगे, अच्छे पैसे देंगे, या ऐसा उनको लालच देते थे। लेकिन इस प्रलोभन मीन्स लालच देते थे, लेकिन इस प्रलोभन में भिभू काका फंस गए क्या, नहीं। भिभू काका का अपने देश के प्रति बहुत लगाव था। उनका कहना था कि मैं अपने ही देश में रहकर उसकी सेवा करूँगा, उन्हें अपने ज्ञान का उपयोग करा दूंगा। इसलिए वो क्या बन गए, पूरी तरह किसान बन गए। यहाँ ऐसा लगता है कि आपको न सिनेमा, यहाँ कैसे लगता है आपको, न सिनेमा हॉल है, न बड़े बड़े होटल, क्लब, और आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ नहीं मिल पाती है। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो भिभू काका हंस पड़े। तो लेखक को क्या कर, लेखक बोलते हैं कि यहाँ पर तो ये सब कुछ भी चीज़ें नहीं, सिनेमा हॉल नहीं, पुस्तकें नहीं, ना ही बड़े बड़े होटल, क्लब, तो आपका यहाँ पर कैसे गुजारा हो जाएगा। सिटी में तो ये सब चीज़ें मिलती है, गांव में ये कहाँ मिलेगा। लेकिन क्या हो गया, भिभू काका इस पर हंस पड़े और बोले, अरे पगले, ये जो चारों ओर का दृश्य देखा जा रहा है, सिनेमा हॉल, ताज़ा है, ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियां, ताज़ा घी, दूध, दही, क्या शहरों के बड़े बड़े आमिर को भी मिल पाता होगा। तो वो क्या बता देते हैं कि गांव में जो मिल रहे हैं ये सभी चीज़ें, घी, दूध, यह सब कुछ, और जो यहाँ पर जो नज़ारा दिखाई देता है निसर्ग का, वो सिनेमा से क्या कम है क्या। ये क्या गाँव शहर वालों को कभी मिल पाएगा क्या।
बड़े बड़े आमेर कितने भी हो, लेकिन ये जो गांव की रौनक है, दूध है गांव का, घी है, दही है, ताज़ी सब्जियां है, ताज़ा अनाज है, ये कभी भी वो शहर वालों को मिल नहीं सकता है। इसका जो प्रकृति का स्वाद है उनको कभी नहीं मिल सकता है। प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छे और प्रामाणिक ऐसे इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या क्या तुम्हारी पुस्तकें। काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। तो काका ने उन्हें लेखक को समझाने के लिए ये सब ढेर सारी बातें बता दी कि तुम्हारी ये जो प्रकृति है यही एक किताब है, जब भी आप उसे देखना चाहोगे तो वो ख़त्म ही नहीं होगी। शाम को वे आप मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठकर आसपास के गांवों में घुमाने ले गए। वहाँ का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुल गई। गांव में सभी घर पक्के हो गए थे। सभी घरों के आगे गायें बांधी थी। गांव के बीच एक पाठशाला थी। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने थे। लोग स्वस्थ और दृष्ट थे। तो क्या देखा लेखक ने कि जब वो विभू काका के साथ गांव जा रहे थे जीप गाड़ी में बैठकर, तो उनको वो अनोखा गांव दिखाई दिया। उस गांव में सभी के सभी घर पक्के थे। साफ सुथरे कपड़े पहने बच्चे पाठशाला में जा रहे थे। वहाँ के लोग स्वस्थ और दुष्ट दिखाई दे रहे थे। तो ये सब कुछ देखकर लेखक को अचरज हुआ। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं भी नहीं देखे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि ये क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, लेकिन जब काका ने यहाँ अपने फार्म बनवाया, तब से इतने इलाके का इतना ही काया पलट हो गया कि पहचान में नहीं आता कि यह गांव है या क्या है। विभू काका क्या किया, लेखक को ले गए थे। उन्होंने देखा गांव में सब कुछ बदलाव हुआ दिखाई दिया था, और गांव का बताया था कि ये क्षेत्र जो ये गांव का क्षेत्र है वो क्या था, पिछड़ा हुआ था। इसमें कुछ भी तरक्की नहीं थी, एडवांस नहीं हो गया था, जैसे था वैसे ही था। लेकिन अब क्या हो गया था, जब से विभू काका उस गांव में विभू काका ने फार्म हाउस बनवाया, तब पूरा का पूरा नक्शा काया पलट नक्शा ही गांव का बदल गया। वो किस लिए हो गया, क्योंकि विभू काका ने उस पर सारे चेंजेस लाए थे। तो विभू काका ने क्या किया था, काया पलट किया था, मतलब परिवर्तन लाया था, बदलाव लाया था गांव में। किस प्रकार का लाया था ये अब हम देखते हैं। काका ने खुद घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करे जिससे कि अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं कि स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ है। काका क्या करते थे, अपने बात किसानों को बताने के लिए, उन्होंने तो शिक्षा नहीं ली होती तो उनको उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं काका, गांव के घर घर में जाकर उन्होंने क्या किया, लोगों को समझाया कि खेती किस प्रकार की जाती है, अन्न की पैदावार कैसे बढ़ाई जाती है, मतलब अन्न कहे जो धान आता है वो धान कैसे ज़्यादा तरीके से निकले, इसके बारे में का ज्ञान उन्होंने लोगों को बांटा। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, बच्चों को स्वच्छ रहने का क्या क्या फ़ायदा है, बच्चों के साथ वहाँ के लोगों को स्वच्छ रहने के क्या क्या फ़ायदा है, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। अगर आप हर रोज़ बीमार पड़ रहे हो तो उसके लिए आपको क्या सुधारना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए, और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए, स्कूल में बच्चे क्यों जाना चाहिए। गांव के ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा सीखते नहीं है, तो वो क्यों नहीं जाना चाहते, इसके बारे में पूरा की पूरी जानकारी किसने ली, लेखक ने ली। देश विदेश में रहकर काका ने खेती संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उनका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर पहुंचाया।
वो सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? फॉरेन गए थे, तो वहाँ विदेश गए थे। तो वहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके अपने गांव में वो यूटिलाइज किया। अपने गांव के बारे में, गांव का विकास करने के लिए उस ज्ञान का उन्होंने उपयोग किया। अब काहे अब काका के प्रयास से पूरा क्षेत्र ही आदर्श हो गया। विभू काका आदमी नहीं देवता है, गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते थे। उन्होंने क्या किया? विदेश जाकर भी विदेशी रहे क्या? नहीं, अपने गांव के प्रति उनको लगाव था, इसलिए गांव आकर लोगों को उन्होंने संदेश दिया कि कैसे आपने बदलाव लाना चाहिए, कैसे आपको एजुकेशन लेना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने गाँव वालों के और घर घर के लोग अक्सर दोहराते रहते, और ये सभी बातें उनके लोग भी माना करते थे। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं ही मुझे दूर तक छोड़ने के लिए आए और बोले, तुम लोग भी यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और होता है। तो विभू काका लेखक से क्या बोलते हैं? आप भी शहर में क्यों रहे हो? आप भी अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ पर आ जाओ। आ जाने पर फिर क्या आहे, यहाँ पर आकर काम करो, क्योंकि अभिभावक क्या सोचते हैं? जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए जीने का, और सुख सब कुछ सुख कुछ और ही होता है। तो उन्होंने क्या, विभू काका ने इससे संदेश दिया है कि खुद के बारे में कोई सब कुछ जीते हैं, खुद के लिए हर कोई जीता रहे, लेकिन दूसरों के लिए जो जीता है वो आदमी देवता के समान होता है। विभू काका ने गांव के विकास के बारे में सोचा तो वो क्या हो गए? देवता के समान हो गए। उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, इसलिए वो क्या बन गए? देवता के जैसे लग रहे थे। काका के चेहरे पर स्नेह की नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि काका आदमी नहीं, कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो आदमी के रूप में देवता होता है। तो क्या कहा है लेखक ने? उन्हें ऐसा लगा विभू काका का ज्ञान अलग ही है, और विभू काका ने क्या किया है? गांव के विकास के बारे में पूरा का पूरा सोचा है, और उन्होंने कहा है कि दूसरों के लिए जो जीते हैं वह आदमी का रूप देवता के समान होते हैं। वो हमेशा दूसरों को लिए ही जीते थे गांव में। ये शब्दार्थ आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो भी मैंने आपको लिखकर वीडियो में डालने वाली हूँ। इस वीडियो में सही विकल्प पर चिन्ह लगाए। विभू काका पहले क्या पहनते थे? कोट पैंट। खेल के उम्र पर उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। किसका बगीचा था? फलों का बगीचा था। विदेश में बसने के लिए उन्होंने बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए। प्रलोभन मतलब उनको क्या? आमिष दिया गया कि आप हमारे देश में रह लो, लालच दिया था उनको। काका ने एक एक बात विस्तार से समझाई। निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं आपको उसको क्या करना है? एक जैसे अर्थ में, विपरीत अर्थ में और समानार्थी अर्थ में लिखना है। व्याकरण में हो गया है, फिर भी आपको खुद लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको निम्नलिखित शब्दों में क्या डालना है? ता प्रत्यय डालना है। तो कैसे आएगा? उदार उदारता, महान महानता, कायर कायरता, सरल सरलता, वीर वीरता, सुंदर सुंदरता। नीचे गए जो शब्द दिए गए हैं तो उसके वो शब्द कैसे है? पर्यायवाची शब्द है। और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो आपको क्या करना है? उसके सामने उसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। प्रसन्नता हर्ष, संसार जग, घर सदन, वर्षा बरखा, पुस्तक किताब, आँख नयन, गाय गौ, खुशी दुनिया, आलय, बारिश, ग्रंथ, चक्ष, और ये दोनों एक क्रमशः इनके बारे में है। दो दो दिए गए पर्यायवाची शब्द, इसलिए ये दो दो लिखे यहाँ पर। अब रह गए सवाल जवाब।
विजय ने विभू काका में क्या परिवर्तन देखा। विभू काका पहले क्या पहनते थे, कोट पहनते थे, पैंट पहनते थे और वो जूते भी चमचमाते हुए पहनते थे। लेकिन उनमें बहुत सारा परिवर्तन आ गया। वो खादी का पायजामा कुर्ता पहनने लगे, पैरों में साधारण सी चप्पल पहने थे। काका का संसार अनोखा क्यों था। लेखक ने देखा है कि विभू काका के घर के सामने दो दो ट्रैक्टर चल रहे। घर के पास ही दो गायें थी। सामने हरी भरी सब्जियां की बगीचा थी। खेतों के पार फलों का बगीचा था। काका दूसरे गांव अंत में क्यों जाते थे। काका दूसरे गांव घर घर जाकर रोगियों का हाल चाल पूछने के लिए जाते थे। विदेश में न रहने का काका ने के कारण क्या कारण बताया। विभू को काका को अपना देश ही प्यारा था और देश के किसानों की सेवा करना ही उन्होंने ठान ली थी। बात उन्होंने क्या की थी, ठान ली थी। विदेश में रहते काका ने क्या कुछ बताया, तो वो क्या करते थे, उन्होंने बाहर न जाकर देश की सेवा करके नहीं कि उन्होंने ठान ली थी। निम्नलिखित शब्द विभू काका ने कृषि संवेदनी किन क्षेत्रों में विभू काका ने कृषि संबंधी किन क्षेत्रों में सुधार कार्य किए। विभू काका ने धान और गेहूं की ऐसी फसल तैयार की थी कि उस वही जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उन्होंने खोज की थी। एक एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 भुट्टे दिखाई दिए थे। लेखक आसपास के गांवों को देखकर हैरान क्यों लगा। सॉरी बच्चों, लेखक आसपास के गांवों को देखकर हैरान क्यों था। गांव के सभी लोग पक्के घर में रह रहे थे। सभी घरों के आगे गाय बंधी थी। गांव के बीच में एक पाठशाला थी। बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे। लोग स्वस्थ तथा दृष्ट पुष्ट थे। विभू काका ने गाँव वालों को क्या दान दिया था। विभू काका ने बताया क्या ज्ञान दिया था। विभू काका ने बताया कि स्वच्छ रहने के लिए क्या क्या लाभ होते हैं। सभी बीमारियां, दिन की बीमारियां से छुटकारा कैसे मिला जा सके और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने गांव वालों को ज्ञान दिया। लेखक ने विभू काका देवता के समान क्यों प्रतीत होते थे। लेखक को विभू काका खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। खुद के लिए कोई भी जीता है, दूसरों के लिए जो जीता है वह महान होता है और वह आदमी के रूप में देवता माना जाता है। यहाँ पर हमारा ये 7वां पाठ खत्म हो गया है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं ये मैंने आपको इसी वीडियो में सेंड किए हैं। इसी वीडियो में मैंने से अटैच किया गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये वीडियो ठीक से सुनना है और वो क्वेश्चन आंसर्स लिखने की कोशिश करनी है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।